वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 20 कुंती महारानी की प्रार्थना है। कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसमें पूरी प्रार्थना में अगर देखा जाए तो तीन वस्तुएं उनको तीन चार अलग वस्तुएं मैंने समराइज किया है एक जगह, वो भी आप लोगों को शेयर करता हूँ। कुंती महारानी की प्रार्थना में मुख्य क्या है, पूरी प्रार्थना को अगर एनालाइज करेंगे कुंती आने की प्रार्थना में एक तो है भगवान के अवतारों के अलग अलग कारण बताए उन्होंने। एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात कारण बताए कुंती महारानी के भगवान की अवतार लेते हैं। उसके पहले कुंती महारानी बताते हैं कि भगवान इस जगत से परे हैं। भगवान का जो स्थिति है वो इस जगत से ऊपर है। इसके ऊपर भी बहुत सारे श्लोक और बहुत सारे पॉइंट्स बताए। उसके बाद अवतार क्यों लेते हैं उसके ऊपर पांच सात पॉइंट है। और भौतिकवादी लोग भगवान को समझते, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनको भी कुंती महाराज ने हाईलाइट किया है कि वो लोग क्यों, लोग भगवान को भक्ति नहीं करते, क्यों माया में पड़े हैं, उनकी दशा क्या होती है वो वर्णन करते हैं। और और भगवान कितने कृपालु है इसके ऊपर उन्होंने दो तीन श्लोक बताए। भक्तों को कितना भक्तवत्सल है इसके ऊपर है। और लास्ट में उनकी अपनी पर्सनल प्रार्थना उन्होंने भगवान से मांगा है कि उनकी, मतलब उनकी प्रार्थना यही थी कि आप हमेशा हमारे, हमको छोड़ के मत जाइए, हमारे साथ रहिए। ये उनकी प्रार्थना, वो चाहते कि भगवान हमेशा रहें उनके साथ। कि भगवान जा रहे थे छोड़ के, इसलिए उनकी यही प्रार्थना है। ये बेसिकली ये कुंती महारानी की प्रार्थना में श्लोक नंबर 18 और 19 में जो चर्चा की है। 18 नंबर श्लोक में भगवान इस भौतिक जगत से ऊपर है, दिव्य है, परे है, ट्रांसेंडेंटल है, वो वर्णन हुआ। और बद्ध जीव उनको देख नहीं पाते हैं क्योंकि माया जवनी का आच्छनम। 19 नंबर में कारण बताए क्यों भगवान को नहीं देख पाते लोग, कि माया का पर्दा, उनकी आंख के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। माया के पर्दे से वो अंधे हो गए, इसलिए नहीं देख पाते। हमने उदाहरण दिया था उसमें, हम्म, एक अभिनेता का, अभिनेता को, जैसे हमने कहा कोई अभिनेता को पहचान नहीं पाते लोग, ऐसे ही भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। अभी आज श्लोक नंबर 20 है। हाँ, सब लोग 20। तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। इस श्लोक में
भगवान क्यों अवतार लेते हैं उसका पहला कारण बताया। ऐसे एक के बाद एक आएगा कारण। तो भगवान दिव्य है, चिन्मय जगत में रहते हैं, तो भौतिक जगत में फिर क्यों आते हैं? तो पहले तो लिखा है कि भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन आ, मूढ़ लोग उनको देख नहीं पाते। तो कौन देख पाता है? कौन देख पाता है? तो इसमें लिखा है परमहंसा नाम तथा परमहंस। परमहंस लोग उनको समझ पाते, देख पाते हैं। और क्या? मुनि नाम, मुनि, मुनि ऋषि। और कौन है? अमल आत्मा नाम, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है। ऐसे लोग, ऐसे लोगों के हृदय में भक्ति योग जगाने के लिए, भक्ति जगाने के लिए भगवान आते हैं। तो भक्ति परमहंस के हृदय में, मुनियों के हृदय में, और अ, अमल आत्मा के हृदय में भगवान भक्ति प्रकट करने के लिए आते हैं। तो क्या ये लोग भक्त नहीं है? क्या परमहंस भक्त नहीं होता है? क्या मुनि लोग भक्त नहीं होते हैं? अमल आत्मा मतलब जिनका हृदय साफ हो गया, वो क्या भक्त नहीं है? हाँ? क्या बोल सकते हैं? ये ऐसा क्यों कहा गया, कौन बताएगा? परमहंस और मुनि और अमल आत्मा को भक्ति प्रदान करेंगी, ऐसे क्यों कहा गया? क्या परमहंस भक्त नहीं होते हैं? उनके पास भक्ति नहीं होता है क्या? कौन बता सकता है? अभी वो सब लोग किताब देख रहे लगता है। प्रभु जी, जैसे नारद मुनि से याद आया कि जैसे नारद मुनि तो भगवान के भक्त थे, फिर भी भगवान ने उन्हें दूसरा जन्म नहीं दिया क्योंकि उनके थोड़ा सा वो था, इसलिए उस टाइप का। नारद मुनि नहीं है, इसमें नहीं आएगा। नारद मुनि का नाम नहीं आना चाहिए इसमें। नारद मुनि भक्ति के अवतार है। उनको क्या भक्ति देंगे भगवान? नारद मुनि तो भक्त अवतार है, भक्ति शक्ति अवतार है, सत्तावेश अवतार है भक्ति के। नारद मुनि भक्ति के सत्तावेश अवतार है। उनको भक्ति कैसे देंगे भगवान? ओके, तो यहाँ परमहंस, मुनि और अमल आत्मा कौन है? प्रभुपाद जी कहते हैं परमहंस मतलब जो मैटर और स्पिरिट में डिफरेंस कर सके। हंस जैसे क्या होता है? हंस दूध और पानी में, आ, पानी में से दूध अलग कर सकता है हंस। इसी प्रकार परमहंस जड़ में से चेतन को अलग कर सकता है। वो जड़ और चेतन का भेद जो समझ जाए उसको परमहंस कहते हैं। और मुनि मतलब जो मुनि होते हैं, मुनि मतलब जो मनन करते हैं, मानसिक चिंतन करने वाले। और अमल आत्मा मतलब जिनका हृदय भौतिक कलमश से मुक्त हो गया है। ये सब अध्यात्मवादी है, परमार्थवादी है। कोई परमात्मा के, ब्रह्म के उपासक और परमात्मा के उपासक है ये लोग। जो परमहंस हैं, मुनि हैं और अमल आत्मा, ये लोग कौन है? ब्रह्म के उपासना उपासक है, परमात्मा के उपासक है। इसलिए अभी उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं है। इनकी भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति है, या फिर भक्ति मिश्रा ज्ञान में है ये लोग। जिससे हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे। ये लोग ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं। ये लोग हम ब्रह्म को उपासना कर रहे हैं। तो ब्रह्म की उपासना करने वाले भी परमहंस कहलाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म की, वो भी परमहंस है। वो मुनि भी है। मुनि तो अभी हो सकता है पहुंचा ही नहीं है ब्रह्म तक, वो भी उसी मार्ग में है मुनि। और अमलात्मा मतलब जो शुद्ध हृदय हो चुका है, जो परमात्मा का ध्यान। तो ये सब है। इन लोग को मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ऊंचे स्तर पे चढ़े हुए हैं,
कुंती महारानी बोलते उनको शुद्ध भक्ति देने के लिए आप आते हैं। तो कथम पश्चिम ही स्त्री, तो मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो आध्यात्मिक मार्ग में चढ़ने की तो बात दूर जाए। हाँ, बोले मैं तो कहीं नहीं हूँ, उनके कंपेरेटिवली मैं बहुत ही नीचे हूँ, ऐसी कुंती महारानी बोलती है। तो मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ? कथम पश्चिम स्त्रिया, मेरी क्या योग्यता है आपके बारे में कुछ बोलने की और समझने की? ये उनकी विनम्रता है, कुंती महारानी की विनम्रता है इसमें। वो ऐसा नहीं कि वो जानती नहीं है, वो तो इतनी सुंदर प्रार्थना करती है, भगवान के तत्व का वर्णन करती है, लेकिन साथ में अपनी विनम्रता भी रखती है कि मेरी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आपके बारे में बोल रही हूँ, लेकिन मैं इतनी इतनी मैं योग्यता नहीं है मेरे में, फिर भी बोल रही हूँ, तो इसमें गलती हो सकती है। इस प्रकार अपनी विनम्रता को व्यक्त कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, जो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। नंद महाराज ये कुमार के रूप में भी जाने जाते हैं। उस गोविंद को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। तो गाय को और इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद को मैं प्रणाम करती हूँ। तो उन्होंने पिछले श्लोक में बोला कि मेरे को ज्यादा तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं, तो अगर आपको कभी फिलोसफी व स्तुति व तत्व नहीं समझ तो भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं, उसमें कोई तत्व की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ नहीं आता तो भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, इसलिए कुंती महारानी नामों का कीर्तन करती है। कृष्णाय वासुदेवाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और कुछ नहीं आता तो प्रणाम कर सकते हैं, तो नमो नमः प्रणाम करती है। मेरे को स्तुति करना नहीं आता है, मैं इतनी या ज्यादा विद्वान नहीं हूँ, उससे अच्छा कि मैं आपका नाम का कीर्तन करूं, आपको प्रणाम करती हूँ बार बार। इसमें सबसे पहले वासुदेवाय क्यों कहा? वसुदेव के पुत्र कृष्ण, क्योंकि कुंती महारानी के भाई है वसुदेव। तो कुंती महारानी का संबंध वसुदेव के पुत्र से है, क्योंकि उनकी बुआ लगती है। और देव के नंदन आया, चाहे देवकी के पुत्र को प्रणाम कर। उसके बाद नंद गोप कुमार आया, उसके बाद नंद महाराज के पुत्र हैं, जो वृंदावन में गए बाद में, और वृंदावन में जाके उन्होंने लीला की। गोविंदाय नमो नमः। इसलिए कुंती महारानी इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि उनका संबंध वसुदेव और देवकी के पुत्र से है। आगे तो यहाँ नमस्कार, इसमें नमस्कार करिए, अभी बार बार नमन करिए, अगले श्लोक में फिर नमन आएगा। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये नमः पंकजनाभाय
नमा पंकजमालिने नमा पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। तो यहाँ पंकज 4 बार पंकज आया और 4 बार नमा आया। तो अब इसलिए बार बार कुंती महारानी नमस्कार कर रही है भगवान को और उनके नाम का, रूप का, गुण का महिमा गा रही है, जो कि भक्तों के लिए आसान है। तत्व का वर्णन थोड़ा डिफिकल्ट है। पंकज नाभाय, जिनकी नाभि पंकज के जैसी है। पंकज मालिने, जिन्होंने पंकज की माला पहनी है। पंकज नेत्राय, इनकी आंख पंकज जैसी है। पंकजांघ्रे, अंग्रे मतलब पांव, चरण, जिनके चरण पंकज जैसे हैं। चरण पंकजम, तो मतलब पंकज मतलब कमल का फूल। क्यों उनका नाम पंकज हुआ? पंक मतलब कीचड़, कादा। तो कमल का फूल कीचड़ में से खिलता है, कादे में से निकलता है, इसलिए कमल के फूल को पंकज कहते हैं। क्योंकि कीचड़ से कमल का फूल खिलता है। ये कमल फूल की महिमा है। यद्यपि वो कीचड़ में से जन्म होता है, लेकिन इतना सुंदर होता है कि सुंदरता में दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो पंकज है, लास्ट नेम ऑफ द ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड इज लोटस। प्रभुपाद, इस सृष्टि में सबसे अंतिम शब्द हो सुंदरता का, तो प्रभुपाद जी कहते कमल का फूल है। इस सृष्टि में सुंदरता का अंतिम वर्ड कमल है। अब हम लोग को तो नहीं लगता है, हम हमने तो ज्यादा कमल देखे नहीं, वह इतना आइडिया नहीं हम लोग एक्चुअली। आजकल तो हम लोग रेडीमेड कमल आता है तो माला में देख लेते हैं, लेकिन कमल का खिला हुआ फूल जैसे आगे के जमाने में तालाब में और सरोवर में जिस प्रकार से रहते थे कमल के फूल, वो हम लोग को नहीं देखने मिलते ज्यादा, इसलिए आइडिया नहीं है हम लोग को वो सुंदरता था। इसमें एक और बात है कि कुंती महारानी ने नमन करना शुरू किया। पहले नाभि को याद किया, फिर माला को, फिर नेत्र को, फिर चरण को। इसका कारण क्या है? और कोई बताएगा तो उसके बाद बताएंगे। ओके, और कोई ट्राई करिए, नहीं तो फिर रानी माता जी बताएंगे। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी क्लास में सुना है, आप लोग ने नहीं सुना है। जो नहीं सुना है वो लोग गेस करिए, फिर माता ही बोलेंगे। इनका तो आवाज का तो परमानेंट प्रॉब्लम है, तो मतलब कोनो दिन शेष হবে না আপনাদের মোবাইলে প্রবলেম, জীবন ভর থাকবে নাকি? মোবাইলটা প্রবলেম আপনার জীবনে শেষ হবে না, পুরো ভক্তি বৈভব ভক্তি শাস্ত্রী সব শেষ, কিন্তু মোবাইলে প্রবলেম শেষ না। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु हम लोग जब भगवान का दर्शन करते हैं तो चरण से शुरू करते हैं, पर कुंती महारानी के वो भाई के लड़के थे इसलिए वो नाभि से शुरू करती हैं। अगर चरण से शुरू करती तो शायद भगवान को अच्छा नहीं लगता। राइट, माता जी ने ठीक बताया, बिल्कुल सही बताया। यही उत्तर है। कुंती महारानी उनकी बुआ लगती है, तो इसलिए कृष्ण ले नहीं पाएंगे।
डायरेक्ट चरण की बात करेंगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। यही उत्तर है, इसलिए अंत में चरण की बात बोली। तो पहले कुंती महारानी ने उनको नमस्कार किया, कृष्णाय वासुदेवाय। फिर कमल का देके नमस्कार किया। अभी भगवान के गुणों और गुण का और लीलाओं का वर्णन करने लगी। कैसे भगवान बहुत भक्त वत्सल है, भक्तों को कैसे कृपा करते हैं। भक्तों के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, वो अगले 2-3 श्लोकों में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 23। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा यथा ऋषिके शखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे नमोर्विपद्गणा। इस श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि कैसे आपने अपनी माता देवकी को कृपा किया, कैसे मेरे को कृपा किया। यथा, जिस प्रकार ऋषिकेश, हे ऋषिकेश कृष्ण, तो कृष्ण को ऋषिकेश कहा। खलेना कंसेना, हाँ, खलेना कंसेना, जो कंस जो खल है, खलनायक है। खल मतलब दुष्ट है, विलन। वो जो कंस है वो खलनायक है, दुष्ट है। उसने क्या किया, देवकी को रुद्धा, कारारुद्ध, जेल में बंद कर दिया था। और अति चिरम, दीर्घ काल तक जेल में उसको कष्ट दिया। और आपने करुण होकर के उनको जेल से मुक्त करवाया, विमोचिता। आपने उनको मुक्त किया जेल से, करुणावश, माता देवकी को और वसुदेव जी को। और मेरे प्रति भी आपने अहम च सहात्मजा, अहम, मैं भी, च मतलब भी, मैं भी, मेरे को भी सह आत्मजा, मेरे पुत्रों सहित, विभो, हे विभु कृष्ण, आपने मुहुर विपद गणात, बहुत सारी विपदाओं से आपने मेरे को भी रक्षा की। कुंती महारानी ने अभी भगवान के गुणों का वर्णन कर रही है। तो हमें भक्त लोग क्या क्या भगवान का वर्णन करना पसंद करते हैं। भगवान का नाम का कीर्तन करना। पहले श्लोक में नाम का कीर्तन आया, कृष्णाय वासुदेवाय। दूसरे में भगवान के रूप का कीर्तन आया, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन। रूप में क्या था, पंकज जैसे नेत्र है, पंकज की जैसी माला है, पंकज के जैसे चरण है। और इस श्लोक में उनके गुण का वर्णन है। भगवान ने करुणावश अपने भक्तों की रक्षा की, देवकी की और कुंती महारानी। देवकी का नाम बताया और अपना नाम बताया। इसमें थोड़ा सा कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव, दोनों की कंपेयर भी की गई है, देवकी की और कुंती महारानी की। इस श्लोक में क्या कंपैरिजन है, देवकी के लिए कहा गया कि अति चिरम, देवकी अति चिरम मतलब बहुत साल तक देवकी को कारारुद्ध होना पड़ा था। और उसके बाद भगवान जाके उनको, कंस को वध किए और रक्षा की। खाली एक असुर था जो देवकी को परेशान करके रखा था।
और उस असुर को वध करने में भगवान को 11 साल लग गया, और तब जाके देवकी को कारागार से मुक्त किया। और मेरे केस में बोल रहे हैं कि मैं तो, देवकी तो अकेली थी जेल में अपने पति के साथ, और मेरे केस में क्या हुआ, मैं अपने छोटे छोटे पुत्र के साथ रहती थी, और मेरे को बहुत सारी विपदाएं आई, और सब विपदाओं से भगवान तुरंत 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 रक्षा करते गए। जैसे जैसे विपदा आई भगवान ने वैसे वैसे रक्षा की। कुंती महारानी ये कहती कि अपने माँ से भी ज्यादा आप मेरे को करुणा कर रहे हैं। अपनी माँ को आपने इतना दिन तक सहन करना पड़ा जेल में, उसके बाद मुक्त किया, लेकिन मैं तो आपकी माँ नहीं हूँ, बुआ हूँ, लेकिन मेरे को भी आपने तो विपदाओं में तुरंत रक्षा करे मेरे को आप, ज्यादा दिन मेरे को सहन नहीं करना पड़ा। जैसे कि देवकी को, या देवकी, सॉरी, कुंती महारानी प्रार्थना करे कि भगवान के माँ है, उनको भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, और ये उनकी बुआ है, उनको भी कष्ट, दोनों स्त्रियों को बहुत, हाँ, दोनों स्त्रियों को बहुत जीवन में कष्ट उठाना पड़ा है। दोनों ने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाया है, देवकी ने भी और कुंती महारानी ने। दोनों ननंद और, हाँ, ननंद और क्या बोलते हैं, भाभी जी हैं। भावज। भाभी को अच्छा शब्द में क्या बोलते हैं, अच्छा वर्ड है कोई शब्द? भावज, प्रभु ऐसे बोलते हैं। भावज। हाँ। ननंद और भावज है, तो इन दोनों को ही जीवन भर परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी आप मेरे प्रति कृपालु हैं, मेरे को आपने तुरंत रक्षा की है, और आपकी सगी माँ को भी आपने देरी से मुक्ति किया विपदों से। उनको टाइम लगा मारने को, कंस को। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि आ, यद्यपि देव की उनकी सगी माँ थी, फिर भी उनको देरी से भगवान ने मुक्त किया। उसका एक कारण बता रही है कि क्योंकि कुंती महारानी सिंगल थी, विडो थी, और देवकी के साथ उनके पति थे, तो उनको एक प्रोटेक्शन था, सुरक्षा था। क्योंकि कुंती महारानी विडो थी और उनके पुत्र अभी भी नादान थे, सब बच्चे थे, इसलिए भगवान ने उनको पहले कृपा किया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दिस इज द कंक्लूजन दैट कृष्णा endows more favor to a devotee who is in greater danger. प्रभुपाद जी बोले कि जो भक्त ज्यादा खतरे में होता है उनको भगवान ज्यादा कृपा करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी ने कंक्लूड किया। He sometimes he puts his pure devotees in such danger because is that helpless condition the devotee becomes more attached to the Lord. The more the attachment is there, the Lord, more success is there in the for the devotee. प्रभुपाद बोल रहे हैं तात्पर्य में कि कभी कभी भगवान, पहला पॉइंट तो ये बता रहे हैं कि जो भक्त ज्यादा खतरे में होता है उनको भगवान ज्यादा कृपा करते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि भगवान कभी कभी अपने भक्तों को खतरे में डाल देते हैं और असहाय स्थिति में डाल देते हैं, ताकि वो अपने भगवान के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाए, और ज्यादा आसक्त हो जाने से फिर उनकी भक्ति में ज्यादा बढ़ेंगे आगे। तो ऐसा होता है क्योंकि हम लोग का जो अटैचमेंट है, आसक्ति है संसार के प्रति, उसको काटने के लिए भगवान अगर विशेष कृपा करेंगे तभी ये आसक्तियों को भगवान अलग प्रकार से कटवाएंगे दूसरे तरीके से। नहीं तो नॉर्मल नॉर्मल
प्रोसीजर तो यही है कि हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे धीरे, और आसक्ति कटेगी। लेकिन भगवान अगर विशेष कृपा करेंगे तब क्या होगा, तो जहां जहां हमारी आसक्ति है, माया देवी उधर ही आग लगा देगी, उधर ने उधर कुछ प्रॉब्लम कर देगी। जिस जिस जगह हमारी आसक्ति है वहां पर ही माया देवी कुछ न कुछ लगा देगी, ऐसा कुछ ट्रिक लगा देगी कि वहां से कटना पड़ेगा। तो ये भगवान की विशेष कृपा मानना चाहिए, ऐसा कुछ होता है तो। जैसे नारद मुनि के जीवन में देखा गया, एकमात्र भरोसा माँ का ही था और कुछ नहीं था उनके जीवन में, एकमात्र, उसी को हटा दिया। अब बाहर से लगेगा बहुत निष्ठुर है, एक अनाथ बालक है, कुछ नहीं है, उसका एक ही सहारा था, उसको ही भगवान ने हटा दिया। तो भौतिकवादी लोग तो बोलेंगे कि ये बहुत भगवान क्रूअल है। नारद मुनि 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसका दुनिया में कोई नहीं था, कि माँ को छीन लिया भगवान ने। लेकिन नारद मुनि ने तो उसको परम अनुग्रह माना। तो ऐसे ही हम लोग का बहुत जगह जगह आसक्ति बना रहता है। और माया देवी क्या करती है, जैसे जैसे कुछ अपने दुश्मन लोग भी होते हैं ना, कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, अपने मित्रों के कान में, हमारे अगेंस्ट में कान भरते हैं ना, हमको एंटी कर देते हैं, कहते हैं ना। ऐसे भौतिक जगत में चलता है ना, आपका सबसे ज्यादा दोस्ती है तो कोई व्यक्ति उसके कान में आपके खिलाफ बोल देगा ताकि आप लोग के बीच में बिगड़ जाए। ऐसा संसार में चलता रहता है। बहुत लोग, मतलब बहुत ज्यादा ही खराब लोग ऐसे करते होंगे। तो महादेव भी ऐसे ही करती है, लेकिन वो महादेव का उद्देश्य थोड़ा ऊंचा होता है कि आपको जहां जहां आ सकती है उसके कान में महादेवी कुछ भर देगी, तो आपके एंटी हो जाएंगे। अभी आपके एंटी हो जाएंगे, लेकिन महादेवी का पर्पस अच्छा है, वो दुश्मन लोगों का तो पर्पस खराब होता है। तो महादेवी ऐसे करती है, भगवान के इशारे से करती है, भगवान करवाते हैं। अभी कुंती महारानी ने कहा कि आपने मेरे को बहुत सारी विपदाओं में रक्षा की। तो उन विपदाओं को याद करके अगले श्लोक में जितनी भी विपदाएं आई थी कुंती महारानी के जीवन में, उन सारी विपदाओं का वो याद करके वो बोल रही है कि आप कब कब भगवान ने मेरे को रक्षा की। ये भगवान का लीला का स्मरण हो गया। पहले भगवान के नाम का कीर्तन किया, फिर गुण का कीर्तन किया, रूप का किया, गुणों का कीर्तन किया, और अभी भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही है और गान कर रही है। ईशान महाग्ने पुरुषादर्शना असत सभाया वनवास कृच्छ्रत मृदे मृदेनेकमारथस्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चाश्महरेभिरक्षिता ईशान्महाग्ने पुरुषाददर्शना असत्सभाया वनवासकृच्छ्रता मृदे मृदेनेकमारथस्त्रत द्रोण्यस्त्रश्चास्महरेभिरक्षिता। तो भगवान बोलते कहाँ कहाँ भगवान ने रक्षा की, विषाद, जहर से रक्षा की। भगवान ने जहर से मतलब जब दुर्योधन देखा कि भीम बहुत ही खतरनाक है, भीम हमारे जीवन के लिए खतरा बना है, एक भीम अगर रास्ते से हट जाए तो मेरे को और दुनिया में कोई नहीं मर पाएगा, तो भीम को रास्ते से हटाना है। तो जब ये लोग जब बालक थे, मतलब 10 साल के सब बच्चे थे, भीम और दुर्योधन एक साथ खेलते थे। तो खेलने में ना, कबड्डी में दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन भीम उसको पटक देता था, बार बार पटक देता था। भीम से दुर्योधन बहुत डरता था। तो बचपन की बात है, एकदम छोटे बच्चे थे जब।
कबड्डी उबड्डी खेलते थे की बात है। तो सब दुर्योधन आदि 100 भाइयों ने प्लान किया कि भीम को हम लोग मारना है। उन्होंने भीम का जो खाने में जहर मिला के खिला दिया, और एक दिन भीम को उन्होंने स्पेशली भोजन के लिए बुलाया। उधर ही बच्चों का पिकनिक पिकनिक कुछ हुआ होगा, उसमें रसोइया को बोला कि भीम भीम को खाना बहुत पसंद होता था, इसलिए उनको अलग से बोला तुम्हारे लिए स्पेशल ज्यादा खाना हम लोग बनाया, तो जहर मिला के खिला दिया। भीम पूरा खा गया जहर के साथ। फिर वो लोग उसके बाद चलो हम लोग नहाने जाएंगे, सब लोग नहाने गए। तो नहाने गए तो भीम को धीरे 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 चक्कर आने लगा, चक्कर आके मूर्छित होके नदी में गिर गया, तो डूब गया। और ये लोग सोचे भीम मर गया, बस काम खत्म। और भीम फिर नदी में डूब के चला गया पाताल लोक। पाताल लोक में नागराज से मुलाकात हुआ। नागराज ने उनको पहचान लिया कि ये तो हमारा कोई रिलेटिव है, कुछ रिलेशन निकल आया भीम के साथ, फैमिली रिलेशन। तो फैमिली रिलेशन निकल गया, तो ये तो हमारा रिलेटिव का लड़का है, इसको कौन भेज दिया इधर। तो नागराज ने सब नाग लोग ने मिलके उस भीम के जहर को उतारा, क्योंकि विष से विष खत्म होता है ऐसे कहा जाता है, एक विष से दूसरे विष को मार सकते हैं। तो सब नागों ने अपने फंड से उसका विष कम कर दिया, और उनको 10,000 हाथी का बल भी दे दिया भीम को। तो भीम डबल पावर होके वापस आया। तो ये पहला कृपा था भगवान का भीम के ऊपर, बचपन में पहला घटना। विषाद। उसके बाद महाअग्नि। अग्नि के तो 2-3 बार घटना घटी है, उसमें एक है लाक्षाग्रह वाला, जो तो ग्रह बांग्ला में बोलते हैं। लाक्षाग्रह में पांडवों को जलाने का कोशिश किया, तभी वहां से भी रक्षा हुई। विदुर जी ने आकर के उनको बताया कैसे बचना है। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ। फिर राक्षस, जंगल में कई राक्षस लोग आए, उनसे बचाया। असत सभाया, द्रौपदी का वस्त्रहरण के समय वस्त्र प्रदान किया। और वनवास कृच्छ्र, वनवास में दुर्वासा से बचाया भगवान ने। और मृधे, मृधे मतलब कुरुक्षेत्र के रणांगण में, रणभूमि में अनेक महारथ, अनेक महारथियों के अनेक अस्त्रों से कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की। और अश्वत्थामा के अस्त्र से उत्तरा के गर्भ की अभी अभी रक्षा की। इस तरह से कुंती महारानी ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आपने मेरे को, मैं कितना बताऊं, जीवन में कितनी बार रक्षा की, कितना कृपा किया, कितना कृपा किया, ऐसे बार बार कृष्ण का स्मरण करेंगे। हम लोग को भी ऐसे देखा जाए तो, जैसे जहर पिलाने की घटना में कृष्ण का डायरेक्ट हाथ नहीं दिखता है ना, दिखता है कि नहीं दिखता है, वो तो पाताल में चला गया था, नागलोक में। इसी प्रकार लाक्षागृह की घटना में कृष्ण का डायरेक्ट हाथ नहीं दिखता है। कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली कृष्ण ही उनके थ्रू कृपा कर रहे हैं। नाग के थ्रू, विदुर के थ्रू, उनके थ्रू कृष्ण ने कृपा की। कुंती महारानी को विश्वास है कि भगवान की कृपा से ही एक्चुअली मेरे बच्चे, हम लोग की रक्षा हुई है, भले ऐसे लग रहा है कि दूसरा कोई रक्षा किया। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत घटनाएं हम देख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं कि कैसे अलग अलग समय में हमारे जीवन में विपद आती है, और भगवान किसी न किसी माध्यम से हमको रक्षा किए हैं। लेकिन हम लोग कुछ देर याद रखते हैं, बाद में भूल जाते हैं, या फिर हम लोग भगवान का हाथ नहीं देख पाते, दूसरे किसी का हाथ हमको दिखता है। दो चीज होती है, एदर वी सी समवन एल्स, हमको और किसी का
कृपा लगता है, या फिर हम याद करके भी भूल जाते हैं। जैसे हम लोग को लगता है ओ डॉक्टर कितना अच्छा था, मेरे को बीमारी से बचा दिया, या कोई व्यक्ति ने हम लोग को हेल्प कर दिया, तो हम उस समय भगवान को याद नहीं कर पाते। टाइम हो चुका है। हाँ, हरे कृष्ण। जैसे हम लोग को भी अपने जीवन में जहाँ जहाँ भगवान का कृपा हुआ है उसको याद करना चाहिए, याद करके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए।